दोस्तों, क्रिसमस डे पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को एक नई घर में खुशखबरी आने के बाद बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है और उन्होंने उस फैसले को सही मायने में साबित करके दिखाया है। और साथ ही साथ उस फैसले से एक पूरा मंडल में बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ने वाला है और जो लोकसभा और राज्यसभा में जीरो होने जा रही है 2026 के अंदर बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर 2026 में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ आने वाली है। क्योंकि कभी कभी जीरो का मतलब खत्म नहीं होता है, कभी कभी जीरो का मतलब शुरुआत होता है। आखिर मायावती जी के घर ऐसा कौन सा खुशखबरी आया है जिसको लेकर के तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, और कौन सा ऐसा फैसला जिसे मायावती जी ने लिया और उसको जमीनी स्तर पर लागू कर रही हैं वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आज पूरा देश क्रिसमस डे पूरा सुबह से लेकर शाम तक मनाया और मना भी रहा है। आपको बता दूं कि आज क्रिसमस डे पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है और साथ ही साथ मायावती जी के घर में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने क्रिसमस डे पर लोगों को क्या कहा है। बाद में पूरी खबर डिटेल समझाऊंगा, लेकिन जान लीजिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी लिखते हैं कि देश व दुनिया भर में रहने वाले भारतीय लोगों में भी खासकर ईसाई समुदाय के सभी परिवार वालों को क्रिसमस त्योहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपसी भाईचारा और करुणा का संदेश देने वाले इस पर्व के पावन अवसर पर समाज में शांति, सद्भाव, समानता और सेवा के मूल्यों को मजबूती से जारी रखने का संकल्प भी जरूरी। हैप्पी क्रिसमस, वार्म ग्रीटिंग ऑफ क्रिसमस, मायावती जी का ट्वीट है। ये तमाम जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, चूंकि दलित समाज के लोग एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे भारत के अंदर हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई बने हुए, ये सच है, ये कड़वा सच है। और उन तमाम लोगों को बधाइयां देते हुए मायावती जी क्रिसमस की बधाई देती हैं, हैप्पी क्रिसमस बोलती हैं। और उससे पहले बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के घर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ जाती है। वो खुशखबरी ये है, और उस खुशखबरी को खुद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए लिखा कि बस बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को पुत्री के रूप में परिवार में नई सदस्य की प्राप्ति पर सभी लोगों को खुशी की लहर, तथा उनके लिए इससे भी ज्यादा हर्ष और गौरव की बात यह है कि श्री आकाश आनंद ने अपनी बेटी को माननीय बहन जी की तरह ही बहुजन समाज पार्टी के मिशन के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका भरपूर स्वागत। माँ और बेटी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ है। ये बहन मायावती जी ने ट्वीट करके बताया है कि आकाश आनंद की बेटी हुई है। जी हाँ, आकाश आनंद की बेटी हुई है जिनका शादी आपको बता दूं कि 26 मार्च 2023 को गुरुग्राम में हुआ था। और गुरुग्राम में आपको बता दूं कि उस शादी में आकाश आनंद की शादी में अखिलेश यादव, ओपी राजभर और तमाम कई राज्यों के सांसद विधायक पहुंचे थे। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 26 मार्च 2023 को गुरुग्राम में जो शादी हुआ उस समय आकाश आनंद की शादी जो सिद्धार्थ जी हैं उनकी बेटी से हुआ है। एक बार फिर आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी के घर खुशियों का खजाना आ गया है। और वो आपको बता दूं कि लोग कह रहे हैं कि मायावती जी के घर, जी हाँ, मायावती जी के घर एक मायावती जी आई हुई हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मायावती जी के घर एक और मायावती, जो कि आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा आकाश के माध्यम से आई हैं। जी हाँ, आकाश आनंद की पत्नी डॉक्टर प्रज्ञा आकाश जी पुत्री को जन्म दिए हैं। जी हाँ, पुत्री को जन्म दिया और इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन आपको बता दूं, इसी बीच बहन कुमारी मायावती जी एक बहुत ही बड़ा फैसला ली हैं। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपने देखा कि 2026 के अंदर
2026 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी के मात्र 0 विधायक रहेंगे, यानी लोकसभा से भी 0 और राज्यसभा में जो सांसद थे रामजी गौतम साहब, उनका भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा 2026 में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बसपा राज्यसभा और लोकसभा से खत्म हो जाएगी इस बार 2026 में। ऐसे में तमाम जो विरोधी लोग हैं वो मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बता दूं कि जैसे ही 0 हो रही है बसपा, वैसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी एक्शन मोड में आ गई हैं और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। और देखिए, मायावती जी का कहना है कि 0 कभी कभी 0 का मतलब खत्म नहीं होना होता है, बल्कि 0 का मतलब होता है शुरुआत करना, क्योंकि 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे आता है। 0 का मतलब खत्म नहीं होता। तो बसपा खत्म नहीं हुआ लोकसभा राज्यसभा से, बल्कि 2027 में विधानसभा में सैकड़ों, जी हाँ सैकड़ों विधायक होंगे बहुजन समाज पार्टी के। ऐसा स्ट्रेटजी बहन कुमारी मायावती जी ने बनाने का काम किया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने, जी हाँ बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया और फैसला लेते हुए विनोद बागड़ी जी को, जी हाँ विनोद बागड़ी जी को वाराणसी और मिर्जापुर मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी बनाई हैं। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहन कुमारी मायावती जी क्रिसमस डे पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मायावती जी ने अब विनोद बागाड़ी जी को वाराणसी और मिर्जापुर मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी बनाई हैं। जी हाँ, तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में ध्यान से देखिए, ये वही शख्स हैं, ये वही शख्स हैं जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी इनको मुख्य मंडल प्रभारी बनाए हैं पूर्वांचल क्षेत्रों में। आपको बता दूं, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो व्यक्ति हैं, ये बहुत ही संघर्षशील और मेहनती किस्म के व्यक्ति हैं और इन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला एक नई मुकाम की ओर ले जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये शख्स लगातार संघर्षरत रहते हैं। जी हाँ, लगातार संघर्षरत इसलिए क्योंकि मायावती जी को अपना मसीहा मानते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मायावती जी को अपना मसीहा मानते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल करके बसपा सुप्रीमो मायावती जी को जो उत्तर प्रदेश की जो राजगद्दी है, सत्ता है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो मायावती जी को सौंपने के लिए उनके कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मायावती जी लगातार सक्रिय मोड में नजर आ रही हैं और उसका असर भी कई जगहों पर देखने के लिए मिला। आपने देखा कि केरल के अंदर किस प्रकार से जीत हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, पंजाब में हुआ, तेलंगाना में हुआ और अभी ना जाने कितने प्रदेशों में अभी पंचायती चुनाव बाकी है। बीएसपी समर्थित उम्मीदवार जीत कर रहे हैं। बाकी मायावती जी ने आकाश आनंद के घर में पत्नी के जो बेटी हुई उसको लेकर के बधाइयां पेश की हैं। साथ ही साथ मुख्य मंडल प्रभारी बने हैं विनोद बागाड़ी जी को। इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि 2027 में बसपा कम बैक करने वाली है? इसको कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।